हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती हूँ, टी है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। क्या वह किताब पढ़ता है? तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सहायक क्रिया होती है उसको हम लोग वाक्य के पहले ले लेते हैं। तो ही के हिसाब से डस को हम लोग पहले ले लेंगे। ही, शी, इट और एक वचन के साथ डस का प्रयोग होता है, एस या ईएस का प्रयोग होता है और सभी के साथ डू का प्रयोग होता है। तो पहले हम लोग डस ले लेंगे, फिर हमारा कर्ता आएगा डज ही, फिर हमारी मेन वर्ब। अब क्योंकि डज में ईएस लग गया है तो मेन वर्ब में हम लोग एस या ईएस नहीं लगाएंगे। डज ही रीड द बुक? क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूं? तो मैं के लिए हम लोग डू का प्रयोग करते हैं, तो डू को वाक्य के पहले ले लेंगे, डू। फिर हमारा कर्ता आएगा आई, डू आई। फिर हमारी मेन वर्ब क्या है? देना, तो गिव हो जाएगा, डू आई गिव। अब किससे दे रहा हूं? तो तुमको दे रहा हूं, डू आई गिव यू। क्या दे रहा हूं? तो एक कलम, डू आई गिव यू अ पेन? क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। वह यहां क्यों आती है? अब यह सेंटेंस जो है क्या से शुरू नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि क्यों, कहां, कैसे इत्यादि आते हैं। तो कैसे बनाते हैं सेंटेंस को ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्यों आया है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले ले लेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। फिर वह के हिसाब से डस का प्रयोग होगा, फिर हमारा कर्ता ही आएगा, वाई डज ही। अब क्योंकि ये आती है तो हम लोग शी को लिखेंगे, वाई डज शी कम हियर? क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? तो यहां पे कौन सी पुस्तक की अंग्रेजी हम लोग पहले ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच और विच, इसके साथ संबंधित नाउन तुरंत बाद आती है। तो कौन सी पुस्तक? तो विच बुक। हमारा कर्ता यहां पे तुम है, तुम के हिसाब से डू का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता यू। अब चाहते हो, मेन वर्ब वांट। क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? विच बुक डू यू वांट? अगला देखते हैं फ्रेंड्स। वह स्कूल कब जाता है? तो कब की अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, व्हेन। अब वह है तो वह के हिसाब से डज का प्रयोग होगा, व्हेन डज ही। अब मेन वर्ब हमारी गो है, गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है? यह इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स। तो क्या की अंग्रेजी है, तो क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। तो हम लोग जो मेन वर्ब हमारी जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब, उसको पहले ले लेते हैं। तो वह लिखती है, तो यहाँ पे शी का प्रयोग होगा, तो डज। फिर शी हमारी कर्ता, सब्जेक्ट। अब क्योंकि नहीं लिखती है तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है, डज शी नॉट। मेन वर्ब हमारी क्या है? राइट, लिखना। अब क्या है? एक पत्र, तो डज शी नॉट राइट अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है? तो कौन आता है? तो यहां पर एक बात समझने वाली है फ्रेंड्स। अगर कर्ता का कार्य
प्रश्नवाचक शब्द ही करता है तो उसके साथ डू या डस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे कौन है, कौन का मतलब हु होता है, यहाँ पे वही कर्ता का कार्य कर रहा है, जैसे हु। फिर डज कम टू योर होम नहीं करेंगे तो हु कम्स टू योर होम, क्योंकि हु ही यहाँ पे कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए हम लोग डू डस का प्रयोग नहीं करते हैं। हु कम्स टू तुम्हारे घर, योर हाउस, कब प्रतिदिन तो डेली। क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। दूध कौन पसंद नहीं करता है। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, समझने वाली बात है कि यहां पे कर्ता दूध है ना कि कौन है, इसलिए इस सेंटेंस में डू और डस का प्रयोग हु के बाद होगा। जैसे हु डज नॉट अब क्योंकि डज नॉट आ गया है तो लाइक्स नहीं करेंगे, लाइक करेंगे। हु डज नॉट लाइक मिल्क। क्वेश्चन देखिए ये दोनों सेंटेंसेस में क्या है, सातवें वाले में हु जो है वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहा है, इसलिए जब हु ही कर्ता का कार्य करता रहता है तो हम लोग डू और डस का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा हम लोग मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन जब वाक्य में हु कर्ता का कार्य नहीं करता है तब उसके साथ डू या डज हम लोग लाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पे देखिए दूध यहाँ पे करता है, इसलिए यहाँ पे देखिए हमको हमारे साथ हु के साथ डज का प्रयोग हमको करना पड़ा, और हु को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आगे ही ऐसी वीडियोस के लिए तैयार हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद।